गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 7 सुनहरी धूप का पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। आप जल्दी जल्दी पढ़ना है हमको, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी करना है। तो इसको पढ़ते भी जाना आप लोग, और साथ साथ में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर वगैरह लर्न भी करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग करेंगे। बीरबल ने अपनी चतुराई व हाजिर जवाबी से बादशाह को कैसे उनकी गलती का एहसास कराया, आओ पढ़कर जाने, ठीक है। ये कहानी है बीरबल और अकबर की कहानी, आप लोगों ने सुनी होगी ना, और बहुत सारे किस्से इनके। इसी तरह से एक ये भी कहानी है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य में 3 महामूर्ख ढूंढ कर लाओ। राज्य से 3 महामूर्ख ढूंढ कर लाओ। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। वे कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने पूछा, अरे यह गट्ठर सिर पर क्यों रखा है, घोड़े पर क्यों नहीं रखते। वह आदमी बड़ी ही मासूमियत से बोला, घोड़ा बहुत कमज़ोर है दीवान जी, बहुत कमज़ोर है दीवान जी। मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है। अगर गट्ठर का वजन भी इसी पर रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा। बीरबल नए घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आए, है ना। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो। वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया था। बीरबल ने पूछा, वहाँ उस वृक्ष के नीचे। आदमी ने इशारा करते हुए बताया। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते। ये देखो, ये दिखा रहे हैं ना, ये लालटेन पूछ रहे। बीरबल ने पूछा कि वहाँ क्यों नहीं ढूंढते। तो अरे वो क्या बोलता है, अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ। आदमी ने सहज स्वर में उत्तर दिया। मतलब गिरा तो दूर है सिक्का, लेकिन वो ढूंढ यहाँ पर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उजाला है। जो चीज़ जहाँ गिरी होगी वहीं ना मिलेगी, चाहे उजाला हो चाहे ना हो। लेकिन वो मूर्ख था, इसलिए वो आदमी बोला कि यहाँ लालटेन की रोशनी है ना, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। बीरबल समझ गए कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज़्यादा सिक्के देने के लालच में अपने साथ ले गए, है ना। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी बादशाह अकबर के पास पहुँचे। उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुँचे और उनके कारनामे बताए। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हमने तो 3 मूर्ख लाने को कहा था। अकबर ने कहा, ये तो 2 ही मूर्ख हैं, हमने तो 3 मूर्ख लाने को कहा था। जहाँ पना बाकी एक मूर्ख भी यही है, बीरबल ने कहा। बादशाह चौंक कर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। वे बोले, बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है। बीरबल ने झुककर कहा, गुस्साखी माफ़ हो जहाँ पना, तीसरा मूर्ख मैं हूँ, तो ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। मतलब क्या हुआ, 2 मूर्ख तो ढूंढ लाए वो हैं, और तीसरा मूर्ख किसको बता दिया, अपने आप को, क्योंकि ये बिल्कुल मूर्खों वाले काम कर रहे थे ना, फालतू का काम कर रहे थे ना, कि मूर्खों को ढूंढ के ला रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। तो उसको सुन के बादशाह अकबर खूब हंसे उसको देख करके, और फिर उन मूर्खों को भी इनाम दिया और तीसरा बीरबल को भी उपहार दिया, इनाम दिया। इस तरह से ये कहानी खत्म, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटी सी कोई पिक्चर बना लेना, चाहो तो ये वाली बना लेना, और चाहो नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी बनाओ तो बना लेना। और उसके बाद ये आप लोगों को ये क्वेश्चन, सबसे पहले शब्दार्थ लिखना, एक छोटी सी पिक्चर बनाना है। छोटी सी कोई सी भी पिक्चर बना पाएँ आप लोग तो बना लीजिएगा, ये वाली बना लीजिए, ये वाली बना लीजिए, कोई सी भी। और ये घोड़े वाली, ये वाली बना लीजिए। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। और उसके बाद ये सही विकल्प हम बताते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। घोड़ा कैसा था, फुर्तीला, कमज़ोर, तगड़ा। कैसा था घोड़ा, कमज़ोर था, है ना। देखो ये
यहाँ पे लिखेंगे हम कमज़ोर। कमज़ोर था ना, इसलिए तो वो आदमी उसके ऊपर लकड़ी का गट्ठा नहीं रख रहा था, अपने सिर के ऊपर रख रहा था हैं, लेकिन वज़न तो उसी के ऊपर, घोड़े के ऊपर जा रहा था ना, इसीलिए वो मूर्ख था। तो वज़न तो लेकिन कैसा था घोड़ा? फिर कमज़ोर था। कमज़ोर पर निशान लगाओ यहाँ पर। बीरबल ने घुड़सवार को क्या देने का लालच दिया? नए घोड़े, नए वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं। क्या देने का वचन दिया, लालच दिया? नए घोड़े। ठीक है। तीसरा, आदमी को क्या खो गया था? घोड़ा, सिक्का, हीरा। क्या खोया था आदमी का? सिक्का। ठीक है। तो पहला हो गया कमज़ोर, दूसरे में नए घोड़े और तीसरे में सिक्का। तो हो गया। ठीक है। अब ये प्रश्न उत्तर, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये आप लोगों को कॉपी में, ये भी कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ भी कॉपी में लिखना है, पिक्चर भी बनाना है कॉपी में। ये सही विकल्प नहीं लिखना, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर क्यों रखा था? घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था क्योंकि उसका घोड़ा कमज़ोर था और क्योंकि उसका घोड़ा कमज़ोर था, और यदि वह गट्ठर सिर पर रख देता, गट्ठर भी उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर रख देता, तो वह वो वजन के मारे मर ही जाता। तो क्या लिखेंगे? घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था क्योंकि उसका घोड़ा कमज़ोर था, उसका घोड़ा कमज़ोर था यहाँ पर ला लो। यहाँ पे देखो, यहाँ से लगाओ। क्योंकि के बाद घोड़ा, यहाँ से घोड़ा बहुत कमज़ोर है दीवान जी, मेरा ही वज़न यह नहीं संभाल पा रहा है। अगर गट्ठर का वज़न भी रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कैसे लिखोगे? संभाल पर, अगर यहीं से लगो, यहीं से लगा लो निशान यहाँ तक। घोड़ा बहुत कमज़ोर है, घोड़ा बहुत कमज़ोर है, मेरा ही वज़न नहीं संभाल पा रहा है। अगर गट्ठर का वज़न भी इस पर रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लगा लो, यहाँ से यहाँ, घोड़ा से लेके मर ही जाएगा तक निशान लगा लो। बड़ा तो हो रहा है। आदमी पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था? आदमी पेड़ के नीचे सिक्का इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ अंधेरा था। तो ये देखो, यहाँ देखो, अंधेरा है। क्या लिखा है? आदमी पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था? आदमी पेड़ के नीचे सिक्का इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि आदमी पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था? आदमी पेड़ के नीचे सिक्का इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ अंधेरा था। ऐसे लिखो, वहाँ, क्योंकि वहाँ अंधेरा था। लिखो, क्योंकि लिखने के बाद लिखो वहाँ अंधेरा है, वहाँ से लेकर के, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ यहाँ तक, वहाँ से लेकर के ढूंढ रहा हूँ यहाँ तक। क्या होगा?
आदमी पेड़ के नीचे सिक्का इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ अंधेरा था। लिख लो केवल। अच्छा, क्योंकि वहाँ अंधेरा था। कहानी का अन्य शीर्षक ढूंढ के बताओ। क्या तीन मूर्ख, और अन्य शीर्षक ढूंढ के बताना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि और तीन महामूर्ख हो सकता है। इसका आप लोग बताओ कौन सा क्या हो सकता है। कहानी का अन्य शीर्षक बताओ। तीन महामूर्ख तो है, लिखा ही है तीन महामूर्ख, या तीन महामूर्ख ही अभी समझ में आ रहा। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे करेंगे। रेखा खींचकर मिलाओ और लिखो। रेखा खींचकर मिलाओ और लिखो। लालटेन, जैसे पहले बना हुआ है इसमें, लालटेन की रोशनी से बना ये शब्द, ये बना है बना। इसी तरह से पेड़ का फल, है ना, पेड़ का फल यहाँ लिखेंगे हम। पेड़ का फल, पेड़ को मिलाएंगे का से और का को फल से। घोड़े के पेड़ का फल नहीं, सॉरी, पेड़ के फल, पेड़ के फल, ठीक है। और घोड़े का वजन, घोड़े का वजन यहाँ लिखेंगे। तो पहले में लिख गया लालटेन की रोशनी, दूसरे में पेड़ के फल, पेड़ के फल, और तीसरे में घोड़े का वजन, ठीक है। यहाँ तीसरे में लिखेंगे घोड़े का वजन। लालटेन की रोशनी, पेड़ के फल, घोड़े का वजन, ये हो गया। अब तीसरा है, ये क्या है, इसमें भाषा को समझो में। अच्छा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, मतलब खाली स्थान भरना इन दोनों में से छांट के। बीरबल आदेश सुनकर चले गए। गई में से क्या, इन दोनों में से क्या चुना गया, गए, गए लिखा यहाँ। दूसरा है यह बेचारा तो मर ही, यह बेचारा तो मर ही जाएगा, यहाँ लिखेंगे जाएगा। इस जाएगा पर निशान लगाएंगे राइट का और यहाँ लिखेंगे, है ना। और आदमी ने इशारा करते हुए कहा कही, तो कहा पे निशान लगाएंगे राइट का और लिखेंगे यहाँ कहा। आदमी ने इशारा करते हुए कहा। दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया, और दी क्या होगा सही, दिया, ठीक है। यहाँ दिया लिखेंगे। तो पहले में यह बेचारा तो मर ही जाएगा, आदमी ने इशारा करते हुए कहा, दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया, ठीक है, दिया। अब है वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं उन्हें लिखो। बीरबल आदेश सुनकर चले गए, वे कुछ ही दूरी पहुँचे थे। कौन के बारे में कहा जा रहा है, बीरबल के बारे में, है ना। तो पहले में लिखा हुआ बीरबल। अब दूसरा है आदमी बोला यह मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा है। रंगीन शब्द किसके लिए है, आदमी बोला यह मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा है, किसके लिए है ये, घोड़ा के लिए। दूसरा वाला है घोड़ा, घोड़ा के लिए लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है घोड़ा है कमज़ोर, अधिक वजन रखने से यह मर ही जाएगा, ये भी घोड़ा के लिए है। घोड़ा कमज़ोर है, अधिक वजन रखने से यह मर ही जाएगा, यह कौन, घोड़ा। आदमी बोला यह मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा, यह इसमें भी घोड़ा के लिए और दूसरे में भी घोड़ा के लिए,
अब तीसरा है बादशाह इधर उधर देखने लगे, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें मतलब बादशाह को। यहाँ बादशाह के लिए, इसमें घोड़ा के लिए और इसमें भी घोड़ा के लिए, और यह बादशाह के लिए। ठीक है, लिख गया ना। पहला तो बीरबल के लिए, दूसरा घोड़ा के लिए, तीसरा भी घोड़ा के लिए, और चौथा बादशाह के लिए। अब रंगीन शब्द नाम की जगह आए हैं। नाम की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम की जगह आए हैं, है ना, तो यह सर्वनाम कहलाते, जो शब्द नाम की जगह आते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। इनको पढ़ना भी है और लिखना भी है। जैसे टा और ठा संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, जो टा और ठा मिलाकर क्या बन गया, गट्ठर। इनको इनके ऊपर से भेजना, लिखना भी है, वो पेंसिल फेरना इनके ऊपर। सच्चा, आधा सा और ता, रास्ता, इनका उपयोग करते हुए ये हुआ। अब है ठी, आधा टा और ठा से क्या बना, चिट्ठी। अब ये क्या है, मक्का। यहाँ क्या लिखेंगे हम, मक्का। भुट्टा लिखा हुआ है ना, मक्का बना हुआ है ना, मक्का, मक्का। और ये क्या है, बच्चा, छोटा बच्चा है ना ये, तो बच्चा। और ये क्या है, बस्ता। बस्ता ना आप लोगों के पढ़ने वाला, तो ये बस्ता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मक्का, यहाँ बच्चा और यहाँ बस्ता, और इनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे। ठीक है, हो गया ना। अब है इन शब्दों में अंकी या चंद्र बिंदु जो लगता है ना, अंकी बिंदी लगाना है या चंद्र बिंदु लगा करके सही शब्द बनाना है ना। तो पहला है हंस। हंस पर इनने अंक की बिंदी लगा के दिखाया खुद ही, तो ये क्या बन गया, हंस। अच्छा, अंक की बिंदी भी लगाना है, चंद्र बिंदु भी लगाना है, और ये अ होता है, ओ ना ओ होता है ना आ होता है, ओ बोलते हैं। कोई बात, जो इनको लगाने से सही शब्द बनेगा। हंस, अंक की बिंदी लगी। कॉफी, काफ़ी, काफ़ी में क्या लगेगी, ये ओ, कॉफ़ी क्या बन जाएगा, कॉफ़ी। तो ये औ की बिंदी का लगाकर ये ओ लग जाएगा, तीसरे नंबर वाला। अब जगल, जगल में क्या बनेगा, अंक की बिंदी लग करके बन जाएगा ये जंगल, जंगल। ठीक। अब ढूंढना, ढूंढना में क्या लगेगा, ढूंढ, ये चंद्र बिंदु पहले यहाँ पर, पहले वाले ढा में, तो ढूंढना, है ना। अब हंसना, हंसना में भी हाथ के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है। और बाल, बाल में ये लगेगा ओ, है ना। इनको क्या बोलते हैं, तो इस ये वाली लगेगी मात्रा ओ। तो पहला पढ़ेंगे हंस, दूसरे में कॉफ़ी, तीसरे में जंगल, चौथे में ढूंढना, ढूंढना, ढूंढना में भी ये चंद्र बिंदु लगेगा, ये चंद्र बिंदु ढूंढना में, और हंसना में भी चंद्र बिंदु लगेगा, और बॉल में ये आ, ये वाला ओ, बॉल हो जाएगी। ठीक है ना। हंसना में देखें ज़रा, हंसना में हाँ वही चंद्र बिंदु लगेगा, ढूंढना में भी चंद्र बिंदु, हंसना में भी चंद्र बिंदु, और यहाँ हंस में अंक की बिंदी, और जंगल में अंक की बिंदी, और कॉफ़ी में औ,
और ये औगत मिल गया, बाल में वो औ, है ना। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में अब आपको हम अगला पाठ पढ़ाएंगे, हमारे त्यौहार। और इसके बाद ये अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोर्स पूरा हो जाएगा SA1 का। और इसके बाद SA1 आपको तैयार करना है, उसकी तैयारी भी आपको करते रहना है। तो होमवर्क में आप लोगों को क्या क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी पिक्चर बना लेना है, ये वाली पिक्चर बना लेना है, नहीं तो खाली घोड़े की बना लेना, कहीं खाली घोड़े की दिख रही हो, या छोटी सी कोई सी एक पिक्चर बना लेंगे, बीरबल अकबर की बना लेंगे, खाली बीरबल की बना लेंगे, खाली अकबर की बना लेंगे, या खाली ये पिक्चर कोई सी भी एक पिक्चर छोटी सी बना लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ का नंबर लिखेंगे, पाठ 7, पाठ का नाम लिखेंगे 3 मूर्त, इधर डेट डालेंगे, हैं, डेट 21 अक्टूबर 2020, इधर डे डालेंगे बुधवार, उसके बाद पाठ 7 3 मूर्त, है ना, ये लिखा। उसके बाद सबसे पहले आप पिक्चर बनाएंगे, छोटी सी एक कोई सी भी एक पिक्चर बना लेंगे अकबर बीरबल की, या वो ये घोड़े वाली, ये वाली। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ जानते हैं कैसे लिखते हैं, शब्दार्थ लिखे, उसके बाद आपने बीच में एक लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ लिखने के बाद फिर शब्दार्थ लिखेंगे। शब्द के नीचे हाजिर जवाबी और उसका अर्थ के नीचे तुरंत किसी बात का तुरंत उत्तर देना, है ना। घुड़सवार, शब्द के नीचे घुड़सवार, उत्तर के नीचे, अर्थ के नीचे घोड़े पर सवार आदमी, ठीक है ना। इस तरह से शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद सही विकल्प आपको कॉपी में नहीं करना है, यही रखना है। और इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, ये लिख के पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखित लिखेंगे, वो लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर क्यों रखा था, तो उत्तर लिखेंगे, घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर इसलिए रखा था क्योंकि घोड़ा बहुत कमज़ोर था। खाली यही लिख लो, क्योंकि घोड़ा बहुत कमज़ोर था, ऐसा उत्तर लिख लेना आप लोग। और आदमी पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था, आदमी पेड़ के नीचे सिक्का इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ अंधेरा था, वहाँ अंधेरा था। तीसरा, कहानी का कोई अन्य शीर्षक ढूंढ के बताओ, ये आप लोगों को बताना है। 3 मूर्ख तो इसका दे रखा है, और इससे मिलता जुलता कोई शीर्षक एक बताना पड़ेगा आपको, बताइए। फिर हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए, है ना, कि इसका उत्तर बताएं। उसके बाद ये हमने करा दिया आपको, है ना, सही लाइन खींच करके मैच द पेयर करा दिया है क्या, लालटेन की रोशनी, पेड़ के फल और घोड़े का वजन, यहाँ, ठीक है ना। ये खाली स्थान भर गए। बीरबल आदेश सुनकर चले गए, यह बेचारा तो मर ही जाएगा, आदमी ने इशारा करते हुए कहा। दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया। अब रंगीन शब्द किसके लिए आए ये भी बताना है। जैसे बीरबल आदेश सुनकर चले गए, वे कुछ ही दूरी पर पहुँचे। कौन के लिए कहे गए ये शब्द, ये वे मतलब किसके लिए, बीरबल के लिए। आदमी बोला, यह मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा है, किसके लिए कहा गया ये शब्द, यह घोड़ा के लिए। घोड़ा कमज़ोर है, अधिक वजन रखने से यह मर ही जाएगा। कौन मर जाएगा, घोड़ा। तो ये भी घोड़ा के लिए, ये भी, दोनों घोड़ा के लिए। बादशाह इधर उधर देखने लगे, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें मतलब बादशाह को, यहाँ लिखेंगे बादशाह के लिए, ठीक है, हो गया ये। और ये आपको वो करना है क्या, इनके ऊपर पेंसिल फेरना है और यहाँ पर इससे मिलते जुलते शब्द लिखना है। ये चिट्ठी लिखा है, ये किसकी पिक्चर बनी है, मक्का, जैसे सिक्का तो मक्का, सच्चा तो बच्चा, यहाँ लिखेंगे बच्चा, बस रास्ता तो ये बस्ता, है ना। तो ये हो गया आपका वो
ये शब्द या इसी बुक में ही भरना है, केवल इसको भी बुक में भरना है, इसको भी बुक में भरना है। क्वेश्चन आंसर कॉपी में केवल क्वेश्चन आंसर करना है, नहीं तो वो भी नहीं करना है, इसी में लिखे रहने दो, नहीं करना पड़ेगा। पिक्चर बनाना है, शब्दार्थ लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखना से। और ये सब इसी में कॉपी बुक में ही फिल करना है। इन शब्दों से ये बताई दिया आपको हमने, है ना। हंस, कॉफ़ी ये वाला लगेगा, जंगल अंक की बिंदी लगेगी, ढूंढना ये चंद्र बिंदु, हंसना चंद्र बिंदु, बॉल ये आगत, औगत बोलते हैं इसको, आगत यहाँ पर बॉल। इस तरह से ये हो गया आपका चैप्टर पूरा, है ना। अब हम आपको कल नेक्स्ट पीरियड में आपको सुनहरी धूप का पाठ 8 पढ़ाएंगे, ठीक है। ओ गुड डे।